हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 जनवरी 2023 और 7 जनवरी 2023 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 जनवरी। तो युद्ध और सशस्त्र संघ के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नेपाल। तो आपका नेपाल चीन की मदद से आपका पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है और इसका उद्घाटन आपका नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा किया गया है। अब बात नेपाल की है, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड है। और नेपाल की करेंसी क्या है? तो नेपाल की करेंसी आपका नेपाली रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। इन्होंने आपका दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है। अब पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं सीबी आनंद बोस। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। उसके बाद डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे बड़े क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे बड़े क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डिब्रूगढ़। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आपका वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक आपका दुनिया के सबसे बड़े क्रूज गंगा विलास का लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाल्टर कनिंघम का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में वाल्टर कनिंघम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अंतरिक्ष यात्री। तो वाल्टर कनिंघम ये अंतरिक्ष यात्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? हाल ही में भारत पे ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नलिन नेगी। तो भारत पे ने नलिन नेगी को आपका सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। उसके बाद एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया। उसके बाद MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया। उसके बाद पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में राजस्थान में भारत स्काउट एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में राजस्थान में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जंबोरे का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मोपा स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा करने को मंजूरी दी गई है? हाल ही में किस राज्य के मोपा स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा करने को मंजूरी दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोवा। तो गोवा के आपका मोपा स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा करने की मंजूरी दी गई है। अब गोवा, तो गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो गोवा के राज्यपाल BS श्रीधरन पिल्लई है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री आपका प्रमोद सावंत हैं। ध्यान देंगे, गोवा में वोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? हाल ही में किस राज्य ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी असम। तो असम राज्य ने आपका मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। अब असम, तो असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं। ध्यान देंगे, कट्टी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया है। उसके बाद ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। उसके बाद पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया। ध्यान देंगे, असम में काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सेखोवा, रायमोना और दिहिंग पटकई नेशनल पार्क है। असम के प्रमुख डांस हैं बिहू और झूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन बना है? हाल ही में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्पेन। तो स्पेन आपका 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश बना है। अब स्पेन, तो स्पेन की राजधानी कहाँ है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो स्पेन के प्रधानमंत्री आपका पेड्रो सैंचेज हैं। और स्पेन की करेंसी क्या है? तो स्पेन की करेंसी आपका यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन है फ्रांस। तो भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है। अब फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन है। और उसके बाद फ्रांस की करेंसी क्या है? तो फ्रांस की करेंसी आपका यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने आपका राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। अब उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ध्यान देंगे, उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। उसके बाद रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला। उसके बाद स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड में शुरू की गई। उसके बाद उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की। उसके बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया। ध्यान देंगे, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है। उसके बाद फूलों की घाटी है।
उसके बाद उत्तराखंड में फूलदेई त्यौहार भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में आपका साड़ी महोत्सव विरासत शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? हाल ही में देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 8.3%। तो आपका बेरोजगारी दर दिसंबर माह में बढ़कर 8.3% तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया है? हाल ही में कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। तो मणिपुर में आपका गान नगाई उत्सव मनाया गया है। यह आपका फसल उत्सव होता है, गान नगाई उत्सव। अब मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री आपका एन वीरेन सिंह है। ध्यान देंगे, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। उसके बाद खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। उसके बाद पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा है। उसके बाद पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला, यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैथिली ठाकुर। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।